हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। बहुत दिनों बाद हम लोग आपस में मिलने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वही अगेन 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा चैनल है शिक्षा विद शालिनी। आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले एसिड और बेस और सॉल्ट, ये जो हमारा चैप्टर है जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसिड और बेस होते क्या हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, आपने किसी कुछ केमिकल्स देखे होंगे, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि सपोज करते हैं आपके पास कुछ रसायन होते हैं। जैसे आपने नाम सुना है जल का, तो ये एक यौगिक है। आपने नाम सुना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी एक यौगिक है। आपने और सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब भी दो परमाणु हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर कुछ बनाते हैं, कुछ निश्चित अनुपात में मिलकर बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो परमाणु मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ भी तीन परमाणु हैं एक्चुअली, ऑक्सीजन के दो हैं और एक कार्बन का है। तो ये क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। अब ये जो यौगिक बने हैं, या हम कुछ और यौगिक लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं NaCl के बारे में, हम लिख लेते हैं NaOH के बारे में। आपने इन सब के नाम तो कम से कम सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये जो यौगिक होते हैं हमारे, ये यौगिकों के कुछ गुण होते हैं। ये अम्लीय हो सकते हैं या क्षारीय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जल है ना हमारा, वो जल अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, और अम्ल और क्षार दोनों न होकर न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैम आपने इतने सारे यौगिक यहाँ लिख दिए हैं, तो उनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है, ठीक है। इनके कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम एसिडिक गुण, अम्लीय गुण या क्षारीय गुण कहते हैं। पर इनका पता कैसे चलता है कि कौन सा यौगिक है हमारा, ये सारे यौगिक हैं, कौन सा यौगिक है वो अम्लीय होगा और कौन से यौगिक हैं वो क्षारीय होंगे, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा हमें? तो मैं अगर आपको ये बता दूं, अगर मैं पहले से जानती हूँ, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अम्लीय होता है। मैं आपको कह सकती हूँ ये भी अम्लीय होता है। हाँ, ये आपका लवण होता है, ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है। और NaOH की बात करें तो ये आपका क्षार होता है। तो ये तो मुझे पता था, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे बताएंगे कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, एक तरीका नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे पास ये बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो वो सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट करके मतलब होता है स्वाद। स्वाद से कैसे पता चलता है? जैसे अगर मैं आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ताकि हम क्या करेंगे, एक साइड अम्ल के गुण लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किसके बारे में, अम्ल के बारे में, और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे क्षार के बारे में। तो अब देखिए टेस्ट से कैसे पता चलेगा। पहला पॉइंट है हमारा टेस्ट। टेस्ट से कैसे पता चलता है कि जो चीजें खट्टी होती हैं, ठीक है, खट्टी होती हैं, वो तो अम्ल कहलाती हैं। और जो चीजें कड़वी होती हैं, कैसी होती हैं, कड़वी, वो किसके अंदर आती हैं, वो क्षार के अंदर आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी ना खट्टा होता है और ना कड़वा होता है, काइंड ऑफ, ठीक है। सिमिलरली जो HCl होता है ना, वो HCl आपका खट्टा होता है। या हम इनको छोड़ दो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नींबू। नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, तो वो किसके अंदर जाएगा, अम्ल के अंदर जाएगा। संतरा है, वो भी खट्टा होता है। या इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे दूध है, दूध जब फट जाता है तो उसमें खटास आ जाती है, ठीक है। तो इससे पता हम लगा सकते हैं कि उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। अब कड़वे का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे हमारा साबुन है, ठीक है, तो साबुन हमारा कैसा होता है, कड़वा होता है। पर यहाँ पे एक समस्या है। समस्या ये है कि आप हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज को स्वाद नहीं ले सकते। क्यों? देखिए, जो HCl है ना, हम एक उदाहरण लेते हैं। ये जो HCl है ना, वो HCl क्या करता है, देखिए, जो HCl है ना, वो HCl क्या करता है कि वो होता है तेजाब। जो आप मार्केट से तेजाब लेके आते हैं, टॉयलेट वगैरह भी लोग क्लीन करते हैं उससे, वो तेजाब HCl ही होता है। क्या आप उसे टेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो तेजाब टंग पे लग जाए, जीभ पे लग जाए, हाथों में लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो क्या होगा, उससे हमारी स्किन जल जाती है। इसलिए हम उसे टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो क्या होता है, ये एक तरीके से जब तनु होता है, तनु मतलब पतला, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर यही सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर HCl ज्यादा होता है, पानी
कम होता है। ऐसी स्थिति में अगर सांद्र HCl आपकी स्किन को छू जाएगा तो वो आपको हार्मफुल होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो टेस्ट जो हमारा ये वाला इंडिकेटर है ना टेस्ट करने वाला, वो कभी कभी तो काम कर सकता है, जैसे नींबू में, संतरे में, इनमें तो काम कर सकता है, लेकिन हर जगह काम नहीं कर सकता। इसलिए ये वाला जो हमारा इंडिकेटर है ना वो हर जगह काम नहीं कर सकता। सूचक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनसे हम किसी यौगिक का, ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी भी यौगिक का, ये जो यौगिक लिखे हुए हैं, उनके अम्लीय होने का या क्षारीय होने का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है टेस्ट वाला। इसके बाद हम बात करते हैं लिटमस की। लिटमस पेपर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लिटमस क्या होता है? एक इस तरह की पतली पत्ती होती है, इस तरह की पतली पत्ती होती है। एक्चुअली क्या होता है, एक पौधा होता है जिसे हम लिचेन कहते हैं, ठीक है। ये किस ग्रुप का होता है? ये आपका थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। किसका? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। ये पौधा होता है एक, ये पौधा जनरली कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। और उस बैंगनी रंग के पौधे से हमने इस तरीके की कुछ स्ट्रिप बनाते हैं। ये जो स्ट्रिप होती हैं वो दो रंग में हमको मिलती हैं, एक लाल रंग में और एक नीले रंग में। यानी कि एक हमको मिलती है रेड कलर में, लाल कलर में, और एक हमको मिलती है नीले यानी कि ब्लू कलर में। अब क्या होता है कि मान लो ये स्ट्रिप है हमारे पास, इसके ऊपर हमने अम्ल डाल दिया यानी कि एसिड डाल दिया है। अम्ल डाला तो ये अम्ल क्या करेगा? रेड वाले को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ब्लू के अंदर, ब्लू यानी नीले के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जो क्षार होते हैं वो आपके नीले वाले को किसके अंदर बदल देंगे? लाल के अंदर। देखो बहुत आसान सी बात है, मान लो ये दो स्ट्रिप हैं, मैंने ये जो रेड वाला है ना इसके ऊपर अम्ल डाल दिया। क्या डाल दिया? अम्ल डाल दिया, या क्षार डाल दिया, या कुछ भी डाल दिया। मैंने इसके ऊपर CO2 भी डाल दिया, मैंने इसके ऊपर NaOH भी डाल दिया, इसके ऊपर HCl भी डाल दिया। मैं सब कुछ इसके ऊपर डाल डाल के चेक कर रही हूँ। जहां जहां ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा वहां वहां समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का अम्ल है, और जहां जहां ये कन्वर्ट नहीं होगा वहां वहां पर पता चल जाएगा कि ये क्षार है, ठीक है। सिमिलरली ये जो ब्लू वाली स्ट्रिप है, वो ब्लू वाली स्ट्रिप जब लाल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस समय लाल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है? एक क्षार है। तो लिटमस पेपर क्या करता है? जो अम्ल होते हैं वो लाल वाले को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? नीले में, ठीक है। और ये जो लिटमस पेपर है, जो क्षार होते हैं वो नीले वाले को कन्वर्ट कर देते हैं लाल के अंदर, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट वाला समझ में आ गया, खट्टे से पता चल जाता है। और लिटमस पेपर का समझ में आ गया कि लाल रंग नीला जब होता है तो अम्ल होते हैं, नीला रंग लाल होता है तब क्षार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी के बारे में देखते हैं, पहले ये स्लाइड को क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, हल्दी के बारे में देखते हैं। हल्दी क्या करती है? तो हल्दी क्या करती है कि जब अम्ल हल्दी के ऊपर डाले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहीं पर क्षार अगर हम हल्दी के ऊपर डाल दें तो वो कैसे हो जाती है? लाल। जनरली हल्दी कैसे रंग की होती है? हल्दी हमको पता है पीले रंग की होती है। अब इसका उदाहरण बहुत अच्छा ये है कि जब आप किसी कपड़े के ऊपर जब आप खाना खा रहे हैं और सब्जी गिर जाती है, तो सब्जी के वजह से उस कपड़े पे एक दाग लग जाता है। वो दाग कैसे रंग का होता है? पीले रंग का दाग होता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर साबुन लगाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि क्षार साबुन का उदाहरण क्या था? क्षार का उदाहरण साबुन था। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्षार अप्लाई करते हैं यानी साबुन लगाते हैं तो ये लाल रंग का हो जाता है। अगर आपने ऐसा कभी नहीं देखा है तो आप इमीडिएटली एक थोड़ा सा कपड़ा लीजिए, कोई बेकार सा व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर हल्की सी हल्दी लगा दीजिएगा, ठीक है। या अचार के उसमें उसको डिप कर दीजिए, सब्जी में, अचार में। उसके बाद उसे पे साबुन लगा के देखिएगा, वो लाल रंग की हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पता चल जाता है कि जो साबुन होता है वो कैसा होता है? क्षार होता है, क्योंकि क्षार ने क्या किया? हल्दी को रेड कलर का कर दिया। तो समझ में आया? इसके बाद जो हमारा अगला इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए, मिथाइल ऑरेंज की मजेदार बात बताती हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं वापस से पहले की तरह, ये लीजिए, है ना। और ये रहे हमारे अम्ल और ये रहे हमारे क्षार। अब मैं बात कर रही हूँ मिथाइल ऑरेंज की। तो जो एक्चुअली मिथाइल ऑरेंज होता है वो हमारा नाम से ही पता चल रहा है कैसे रंग का होता है? ऑरेंज कलर का। ऑरेंज का मतलब होता है ये नारंगी रंग का होता है, ठीक है। अब ये नारंगी रंग का है। अगर मान लीजिए मैंने इस मिथाइल ऑरेंज में, मैं आपको इसका फोटो दिखा सकती हूँ,
ये देखिए, ये आपका है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है आपका मिथाइल ऑरेंज। ये एक्चुअली में होता है ऐसे रंग का, ऑरेंज कलर का, ठीक है। ये कैसे रंग का है, ऑरेंज कलर का। जैसे ही इसके अंदर हम एसिड डालेंगे, जैसे हम इसके अंदर एसिड डालेंगे, ये कैसे रंग का हो जाएगा, लाल रंग का। यानी कि हमने एक परख नली ली है, इस परख नली के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज लिया है जो कि ऑरेंज कलर का है, और इसमें जैसे ही हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, है ना। जैसे ही हम एसिड डालते हैं तो ये हो जाता है रेड कलर का, और जैसे ही इसके अंदर बेस डाला जाता है, क्षार डाला जाता है, तो क्षार डालने पे ये पीले रंग का हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों के अंदर मिथाइल ऑरेंज पहले भरा हुआ था, एसिड डालने पे ये रेड हो गया और बेस डालने पे ये येलो हो गया है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि मिथाइल ऑरेंज से हमें ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें तो इसमें हम लिखेंगे रेड हो जाता है, और इसके अंदर हम लिख देंगे कि वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनोप्थिलीन की। तो फिनोप्थिलीन का फोटो भी हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, फिनोप्थिलीन जो होता है ना, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। ये पानी जैसा कलर होता है इसका, ट्रांसपेरेंट। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला सेक्शन, ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखेंगे तो कैसा होता है, ये पारदर्शी। एक्चुअली में तो कैसा होता है, पारदर्शी। लेकिन अब दो कंडीशन हो सकती हैं, आप या तो इसके अंदर अम्ल डाल के चेक करोगे, या इसके अंदर क्या डाल के चेक करोगे, क्षार डाल के। जब अम्ल डालोगे ना तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, यानी वो अगर ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अब क्षार डाला तो क्षार जैसे किसी ने डाला तो इसका कलर देखो कैसे बदलने लगा, ये पिंक कलर का हो गया है, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कैसे कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो आप इन इमेजेस से याद रखना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, इमेजेस से याद रखना कि ये मिथाइल ऑरेंज है, रेड, और ये अपना येलो कलर है। और ऐसे ही फिनोप्थिलीन का याद रखना, ये कलरलेस होता है, जो कि बाद में कैसा हो जाता है, पिंक। किसके डालने पर, क्षार के डालने पर। अलावा प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थों की हम बात करें तो कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे एक आपकी लाल कलर की गोभी आती है, पत्ता गोभी जो होती है ना आपकी, जनरली ग्रीन कलर की देखी होगी आपने, पर ये लाल कलर की भी आती है, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करती है। हल्दी तो मैंने आपको बता ही दिया है, हल्दी भी इसकी तरह काम करती है। इसके अलावा कुछ और पौधे होते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया करके एक पौधा होता है, या पेटूनिया पौधा होता है। ये सब बहुत सारे पौधे होते हैं, उनके पत्ते जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और जब उन पे अम्ल या क्षार गिरता है तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी होते हैं। लास्ट में बात करते हैं पीएच की। तो पीएच से कैसे पता चलता है, एक्चुअली एक स्ट्रिप होती है, एक पत्ती होती है, ठीक है। इस पत्ती पे क्या होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर नहीं भी समझ में आता है। उस पर नंबर लिखे रहते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर लिखा होता है। अगर कोई किसी अम्ल जो होते हैं ना, उनकी जो पीएच होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 से लेके 7 के बीच में होती है। ये अम्ल होते हैं जिनकी पीएच कितनी होती है, 0 से 7। जब किसी चीज़ के ऊपर लिखा है, मान लो मैं एक डब्बा लेके आई हूँ और उस डब्बे में कुछ सामान लेकर रखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसकी जो पीएच है वो 6.3 है, तो मैं बाय डिफॉल्ट समझ जाऊंगी कि इसकी 6.3 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, अम्ल होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो अम्ल होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 0 से लेके 7 के बीच में होती है। मान लो मैं एक बॉक्स लेके आई हूँ या साबुन लेके आई हूँ, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसकी पीएच, इसमें पी छोटा बनाते हैं, एच कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी पीएच जो है वो 9.2 है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली समझ जाऊंगी कि 7 से 14 के बीच में जो होते हैं वो कौन होते हैं, क्षार होते हैं। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रही थी इतनी देर से। मैं ये बताना चाह रही थी कि पहली बात तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ये वे यौगिक होते हैं जो गुण दिखाते हैं, यौगिकों के गुण दिखाते हैं, ठीक है। कौन, अम्ल या क्षार। यौगिक अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, आप कहोगे कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो वो लवण भी हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार है, तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं, लिटमस पेपर से चेक करके बता सकते हैं, हल्दी या दूसरे पदार्थ जैसे पत्ता गोभी इत्यादि से भी बता सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज से बता सकते हैं, फिनोप्थिलीन से बता सकते हैं, कुछ प्राकृतिक पदार्थ, कुछ पौधे जैसे हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, जेरानियम इत्यादि से भी बता सकते हैं। और पीएच 0 से 7 होने पर अम्लीय होगा और 7 से 14 होने पर क्षारीय होगा। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। आई होप कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।